क्लास 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला साथियों, बहुत ही कम टाइम बचा, पूरा पेपर लीक हो चुका आ गया। अब आपका यहाँ पर अर्धवार्षिक भौतिक शास्त्र का पेपर बिल्कुल यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। एकदम आपको यहाँ पर पूरा पेपर प्रोवाइड कराएंगे। जिस विद्यार्थी को 70 में 70 अंक चाहिए साथियों, इस पेपर को याद कर परीक्षा में बैठ जाना और 70 में 70 ठोक आना। पूरा आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बिना देरी के हम पहले प्रश्न की ओर चलते, क्योंकि अब इतना टाइम आपके पास बचा नहीं साथियों। तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है तो दूरी का कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ होता है, तो इस्पात का होने वाला है। श्यानता निम्न में से किससे संबंधित है, तो घर्षण से। क्लियर। बहुत ही मजेदार आपके क्वेश्चन रहने वाले, तो बड़े तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और जिस विद्यार्थी को नहीं याद है, याद करने में जुड़ जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, जिस विद्यार्थी को 70 में से 70 चाहिए, कितनी बार बोलूं, वो इसको रट डालो, रट डालो। क्लियर है। ये आपका छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नहीं साथियों, आपके रिक्त स्थान आने वाले। रिक्त स्थान सेकंड आ जाएगा। शक्ति एक राशि है तो क्या है, एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक कौन सा होता है, तो जूल। कोणीय वेग का सूत्र होता है ये आपका एम और सॉरी डब्ल्यू और डी थीटा बटे डी टी। क्लियर है। और ताप बढ़ाने पर प्रत्यक्ष गुणांक का मान क्या होता है, घटता है क्या, अरे बिल्कुल घटता है, कम होता है मतलब। क्लियर है। घटना नहीं लिखना, कम लिख देना। और इसमें आ जाएगा पास्कल। जोड़ी की पूरी मैंने जानकारी यहाँ पर ली साथियों, पूरी यहाँ पर टिक मार्क लगा दिया। ऐसी आपको कोई फेक जानकारी इस चैनल पर नहीं मिलने वाली। पूरे आंसर आपको सही बताने वाले, बड़े तरीके से देखिए आप तो। और इस बार अच्छे से परसेंट बनाने का लक्ष्य बना लीजिएगा। वेग समय गिराव में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है, तो वस्तु के विस्थापन को। सार्पिक घर्षण और लोटिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है, तो कौन सा होता है, लोटिक घर्षण सबसे कम होता है। रॉकेट नोदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपको लिख लेना। यहाँ पर जगह नहीं थी तो आप बड़े तरीके से कर लेंगे, है ना। मेरे को नहीं मिला साथियों, जो याद है वो आपके सामने, वो नहीं याद है तो ये तीसरा आप याद कर लीजिएगा। एक कैलोरी का मान जूल में है तो 1 कैलोरी रहने वाला। सत्यासत्य है एक अश्व शक्ति 74.6 वोट के बराबर है, बिल्कुल गलत बात है। ये आपका दूसरा सत्य। तीसरा आपका सत्य। चौथा आप देखोगे ये आपका सत्य। पांचवा है द्रव केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होते, तो बिल्कुल यह गलत है। क्लियर है। यहाँ पर देखोगे साथियों आपके, ये आपका छठा क्वेश्चन, यहाँ से 2-2 नंबर के बड़े से चालू होंगे, तो इसका बड़े से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सदिशों के योग संबंध त्रिभुज के नियम। क्लियर है। गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियम। सरल आवृत्त गति का विस्थापन समीकरण लिखिए। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इससे बड़े मजेदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। जिस विद्यार्थी को अच्छे से अंक लाना चाहती वो पूरा इसको अच्छे से याद करने में जुड़ जाना है। क्लियर है। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। कोणीय संवेग बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करने हैं। क्लियर। 17वां क्वेश्चन। 18वें में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखिए। क्लियर। ये आपका 20वां क्वेश्चन। तो इस प्रकार मैंने आपको 1 से लेकर यहाँ पर 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया साथियों। जिस विद्यार्थी को 70 में 70 अंक चाहिए साथियों, फिर बोलना प्रश्न पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि रिक्त स्थान, सही विकल्प, सही जोड़ी, सत्यासत्य, एक वाक्य में होता, सब आपको मैंने प्रोवाइड कराया। बस आपको क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि क्वेश्चन में आप टाइम लगता। अब आपके पास टाइम ही कब बचा साथियों, इतने कम टाइम में थोड़ी हो पाएगा इतना। तो जिस विद्यार्थी को जितने याद है उतना कर लीजिए, वो नहीं याद करने में जुड़ जाएगा। कर लो बड़ा सा तरीके से। 10-15 तो क्वेश्चन ही है, जिसमें से 4-5 तो याद होंगे, और बाकी के आपके जितने हो सके उतने करो तो सही। देखते हैं, मिलते हैं इसका अगले वीडियो में साथियों। जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करना है, और इस बार जो आपको अच्छे से अंक लाना है, आपके जो दोस्त हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से बहुत आपको मदद मिलने वाली है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा।